हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल पे जो है 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं और थैंक यू सो सो मच। ये सब आप लोगों के सपोर्ट के कारण हुआ है, क्योंकि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 वीडियोस डाले हैं एक एक दिन छोड़ के, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जो है मैं 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँगी। तो थैंक यू सो सो मच। और इसलिए मैं 2 फ्री रीडिंग्स देने वाली हूँ, लेकिन ये लॉटरी सिस्टम जैसा होगा। तो पहली बात तो आपको मेरा जो है चैनल उसको सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए। मेरा जो इस हफ्ते के वीडियोस हैं, सारे जो भी मैं इस हफ्ते वीडियोस डालूंगी वो सब आपको लाइक करने हैं और उसके नीचे कमेंट करना है। कमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से जो है मैं चूज़ करूँगी। संडे को जो है मैं 2 लोग चूज़ करूँगी अपने मन से, ठीक है, लॉटरी सिस्टम जैसे करके, और मैं उन दोनों के नाम अनाउंस करूँगी संडे के वीडियो में, संडे नहीं मंडे के वीडियो में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस जितने भी मैं डालूंगी उसमें लाइक करना है और कमेंट करना है, क्योंकि वो जो एक हफ्ते के वीडियोस मैं डालूंगी उसमें से उसके जो कमेंट्स होंगे उसमें से मैं किसी 2 लोगों को चूज़ करूँगी जिनको मैं फ्री रीडिंग दूंगी, ठीक है। आपका जो भी पर्सनल प्रॉब्लम होगा, जो भी होगा, आपके पर्सनल रीडिंग करूँगी मैं फ्री में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। ये मेरा तरीका है आप लोगों को थैंक यू बोलने का। तो आज की हम रीडिंग कर लेते हैं। आज की जो रीडिंग है वो है कि कौन है जो आपसे जलता है, ठीक है। आपके आसपास ऐसा कौन सा इंसान है जो आपसे जलता है। तो मेरे पास 3 पाइल है, उन तीनों पाइल्स की जो टाइम स्टैम्प्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मैंने। तो आप अपने पाइल के आगे का जो भी टाइम लिखा हुआ है उस पर क्लिक कीजिए तो आप अपनी पाइल पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो पाइल नंबर 1 है ये वाला डेक, ठीक है, आज हम डेक से कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 है ये ब्लैक डेक। किसी ने मुझे कहा था कि जो आपके नाम के अक्षर हैं उसके मतलब उसकी पाइल्स बनाया कीजिए, लेकिन मैं वो इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है। क्योंकि जब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ तो आप अपनी एनर्जी से वो चूज़ करते हैं, तो इसलिए रीडिंग ज़्यादा क्लियर होती है। अगर मैं अपने मन से यहाँ पे अक्षर डालूंगी तो रीडिंग आप इतनी ज़्यादा आपके लिए क्लियर नहीं होगी, वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी। और कुछ लोगों के तो 2 नाम होते हैं, अब भाई कौन से नाम के पहले अक्षर सही रहेगा तो वो भी कन्फ्यूजन रहता है। तो आज की 3 पाइल है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान करिए, सोचिए, सवाल पूछिए कि भगवान या किससे भी कि भाई मुझे आप बताएं कि कौन मुझसे जलता है, ठीक है। और फिर जो है पाइल चूज़ कीजिए। तो है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने जो है ये पाइल चूज़ किया था तो ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि कौन है जो आपसे जलता है। तो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो एक जोड़ा निकल के आया है यहाँ पे। फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स हैं आपकी रीडिंग में। अरे 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वर्ड्स, सॉरी, द टावर, द स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, और 5 ऑफ स्वर्ड्स, और हमारे पास एक ये है 8 ऑफ स्वर्ड्स। सो पाइल नंबर 1, जो सबसे पहली बात मैंने नोटिस करी थी वो था ये जो जोड़ा था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सॉरी किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद हो सकता है 2 लोग हैं, कोई जोड़ा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है कोई, ठीक है। हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं कोई, जैसे कि आपके जेठ जेठानी हो अगर तो वो, या कोई एक कपल हो जो आपके साथ हो सकता है वो हो सकते हैं ये। पर
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये ऐसा है कि कोई ऐसा है जो आपके और आपके पार्टनर से जलता है, मतलब आप और आपके पार्टनर हो, आपके हस्बैंड हो, तो आप दोनों जैसे हो, आप दोनों के बीच में जो भी है, जैसा भी प्यार है, जितने भी आप लोग कंपैटिबल हो, उससे कोई जलता है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले तो ये लग रहा है कि या तो कोई जोड़ा है जो आपसे जलता है, या तो अगर आप जोड़े में हैं, आपके जो भी हस्बैंड होंगे, बॉयफ्रेंड होंगे, कोई भी होगा, आप दोनों इतने ज़्यादा कंपैटिबल हो, आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो, या आप लोगों के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना अच्छा है कि कोई उससे जलता है। ठीक है, ये कोई बहुत ही मतलबी सा इंसान है। हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी पहले आपका इनसे झगड़ा हुआ, या इन्होंने आपको प्रताड़ित किया होगा इस इंसान ने, या ये हमेशा आपके जो है जीवन में रोड़े डालते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई ननंद हो सकती है, कोई सास हो सकती है, जो आपके रास्ते में रोड़े डालते रहते हैं। ये मैं सिर्फ कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, हर किसी की ननंद सास नहीं होती है पर मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि उस तरीके का जो रिश्ता होता है कि जहाँ पे ये मुझे वो इंसान लग रहा है और ये आप लग रहे हो मुझे। ठीक है, कि आपको जो है इतना ज़्यादा इस इंसान ने परेशान भी किया है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, कि मतलब आपको पता भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं, पर आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ ऐसे षड्यंत्र कर देंगे कि आपके ऊपर कुछ हो जाए, आपको कोई दुख पहुंच जाए, या आप गलत दिखो किसी जगह पे। तो मुझे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा लग रहा है कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसने पहले कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा मीन हुए हैं, या मतलब कि आपको बहुत कुछ बुरा बोला हो, आपका मजाक उड़ाया हो, आपका मतलब लोगों के सामने आपको नीचा दिखाया हो। तो ये कोई ऐसा इंसान है। तो जो भी इंसान, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको नीचा दिखा रहा है, तो वो इंसान, अब पहली बात तो अच्छा इंसान है नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे जलते हैं, ये आपसे जलता है। जो भी इंसान है आपसे जलते हैं, इसलिए आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं हर जगह, और इसीलिए जो है ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या कोई मौका नहीं छोड़ते आपके बारे में कुछ बोलने का, कुछ करने का। ठीक है, ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा अकड़ू भी लग रहा है, कि मतलब बहुत ज़िद्दी टाइप की, मुझे जो चाहिए मुझे वही चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये कोई इंसान घर का छोटा भी हो सकता है। घर का छोटा यानी कि मतलब उम्र में छोटा नहीं, लेकिन घर का छोटा, जैसे कोई छोटा भाई हो आपके हस्बैंड वाइफ का, या फिर आपके पूरे फैमिली का सबसे कोई छोटा इंसान हो, या बहुत लाडला हो, हमेशा जिद करना, हमेशा कोई डिमांड करना कि मुझे ऐसा चाहिए। मैं, या तो जैसे मैंने बोला कि ननंद, जो कुछ ननंदें होती हैं वो ऐसी होती है ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तुमने ये नहीं दिया, ऐसे मतलब हर चीज़ में नुक्स निकालना। ये इंसान हर चीज़ में नुक्स निकालता है। इनको सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए नुक्स निकालने का। इनको जो है अटेंशन चाहिए सारा का सारा। इनको ये चाहते हैं कि सब लोग इनकी पूछ करें, और इसलिए पूरे टाइम मुंह सड़ा के बैठे रहते हैं, या फिर इधर उधर जो है जानबूझ के कोई ऐसी बातें निकालते हैं जिस कारण सब लोग इनको पूछें कि अरे अरे आपको क्या हो गया, अरे ये खा ले वो खा ले। तो ये जो है बहुत ही मतलब इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा ऐसा है कि मतलब पूरे टाइम मुंह फुला के बैठना, हर चीज़ में बुरा मानना, और लड़ाई झगड़ा भी ये इंसान काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ये इंसान हर बात पे चिढ़ जाता है, हर बात पे लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आप कुछ भी बोल लो इनको, आप बोलो या कोई और बोल ले, इस इंसान को कोई कुछ भी बोल दे, हमेशा लड़ने बैठ जाएंगे। इनको ऐसा लगता है इनकी बोली हुई बात सही है, ये सही है। तो अगर कोई इनको कुछ समझाने आए, या कुछ बोलने आए, या कोई बताने आए, तो ये सीधा लड़ लेते हैं। अगर इस इंसान की शादी हुई है, ठीक है, अगर इनका कोई हस्बैंड है या वाइफ है, तो ये उनसे भी बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, उनको भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, और उनसे भी लड़ते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे फिर से यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कोई फैमिली मेंबर हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों के लिए ये कोई फैमिली मेंबर है, और या तो ये इंसान जो है आपकी खुशहाल फैमिली से जो है जलता है कि आप इतने खुश कैसे हैं अपनी फैमिली में, आपकी फैमिली इतनी बढ़िया कैसे है, आपके पास इतना पैसा या इतना जो भी स्टेबिलिटी कैसे है आपकी लाइफ में स्टेबल कैसे हो आप, आपके पास सब कुछ क्यों है। इनको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, या फिर आपको सब कुछ मिलता है, इसलिए ये जलते हैं कि आपके पास सब कुछ अच्छा क्यों है, आपके हस्बैंड आपको अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, या जो भी है, मतलब आपके घर वाले आपको अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं, सब लोग आपको अच्छे से ट्रीट क्यों करते हैं आपके आसपास।
तो इनको ये जो है जलन है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो, आप बहुत सीधे भी, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा थोड़े सीधे इंसान हो, जहाँ पे आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो किसी से, और आप में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप हर किसी का ख्याल रखते हो, हाँ आप हर किसी का अच्छा करते हो। ये इंसान आपको कुछ बोल भी देता है तो आप मतलब एकदम उसको भी प्यार से वो कर देते हो, आप लड़ते नहीं हो, आप कुछ बोलते नहीं हो, आप में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप सबका ख्याल रखते हो, इसलिए सब लोग आपको पसंद भी करते हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है कि सब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप इतना प्यार देते हो सबको, इतने प्यार से रखते हो, इतने अंडरस्टैंडिंग हो, इतने अच्छे से रखते हो सबको, सबकी इज्जत करते हो, सबका अच्छा करते हो, सबका ख्याल रखते हो, ठीक है। इसलिए सब लोग जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे यहाँ स्टार कार्ड से दिख रहा है आप मतलब सब लोग आपकी तारीफ़ ही करते हैं कि अरे ये कितनी सुशील या कितने अच्छे हैं, ये इंसान कितना बढ़िया इंसान है, और इनको कितनी तमीज़ है। आपके लिए सब लोग ऐसी बातें करते हैं। जो घर के बड़े हैं या जो आसपास के लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि यार मतलब कि कितना अच्छा बच्चा है, या कितना अच्छा इंसान है, कितनी अच्छी बहू है, कितनी अच्छी बेटी है, कितना अच्छा बेटा है। तो ऐसा जो भी है आसपास, या कितना अच्छा इंसान है, ठीक है। तो यहाँ आसपास लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है इस इंसान के सामने भी लोग काफ़ी तारीफ़ करते हो आपकी, या इनके सामने जो है आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, इसलिए इंसान जो जलता है, क्योंकि इनको बनना है, ये इनको चाहिए ये सारा अटेंशन, इनको चाहिए कि सब इनकी बातें करे, सब इनको बहुत ही बढ़िया बढ़िया बोले, पर इनका नेचर ही अच्छा नहीं है, इसलिए कोई इनको इतना ज़्यादा सर नहीं चढ़ाता, या कोई इनको कुछ बोल मतलब इनके लिए कोई इतना अच्छा नहीं बोलता। ये उनकी खुद की गलती है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं इस कारण कि आप मतलब आपको सब क्यों उतना पसंद करते हैं। जो रीज़न हमें पता है आपको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ये इंसान झूठ बहुत बोलता है, ठीक है, ये इंसान झूठ बहुत बोलता है, या फिर ऐसा होता है कि मतलब उन्होंने कुछ किया है और आप बोल दो कि अरे तुमने ऐसा किया, या कोई भी इंसान उनको आके बोल दो अरे तुमने ऐसा किया, तो वो एकदम नहीं नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैंने कब किया, मैंने तो नहीं किया, मतलब पूरा झुटला देते हैं वो उस पूरी बात को कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं किया। जैसे कि सामने वाला पागल है और सामने वाला जैसे झूठ बोल रहा है या हेलुसिनेशन हो रहा है, इस तरीके से इनका बिहेवियर ऐसा रहता है कि अपनी गलती कभी नहीं मानना है, बातों को गोल गोल घुमाना है, झूठ बहुत ज़्यादा बोलना है, और हमेशा मतलब कुछ भी करने के पीछे कोई कारण होता है, कोई मतलब होता है, मतलबी भी बहुत है ये इंसान, ठीक है। बहुत ही मतलबी इंसान है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होता है कि आप कुछ कर नहीं पाते हो, और ना ही आप कुछ कर सकते हो इस इंसान का, आपको बहुत बंधा हुआ फील होता है, आपको लगता है आपके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़, कि ये इंसान जो है जो भी करता है आपको सहना पड़ता है, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में, आपको सहना ही पड़ेगा, और आपको सहना ही पड़ता है, तो आप सहते हो और उसको बस थोड़ा इग्नोर कर देते हो कि चलो अब जाने दो, क्या बोल सकते हैं टाइप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा भी लगता है कि यार अब मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, अब मेरे कंट्रोल में तो नहीं है, मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ मैं, मतलब लोग क्या सोचेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये कोई ननंद सास बहू कोई ऐसा हो सकता है, तो इसलिए जो है आप जो है अपने मतलब आप कुछ कर नहीं सकते उस माहौल में ना, जब आप ऐसा कोई इंसान होता है आपको झेलना पड़ता है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ दिख रही है। फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एक मिनट, ये इंसान शायद कहीं दूर हो सकता है, कहीं दूर रहता है ये इंसान, और शायद कभी कभी घर आता हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या तो ये इंसान दूर होते हुए भी आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर देता है कि आप मतलब आपके लिए कुछ बुरा बोलना, आपकी बात को गलत बताना लोगों के सामने, आपके बारे में कुछ बुरा बुरा बोलना, और आप कभी समझ नहीं पाए, आप कभी इस इंसान को समझ नहीं पाते कि मैंने ऐसा क्या किया है जो इंसान मेरे साथ ऐसा कर रहा है। लेकिन इसका रीज़न ये है कि ये इंसान आपसे जलता है। आज ये आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये इंसान आपके साथ इतना बुरा, या हमेशा मतलब आपसे इतना चिढ़ना, या आपको कुछ भी बुरा बोलना, आपको गलत साबित करना, ये इसलिए है क्योंकि ये इंसान आपसे जो है जलता है, इसलिए ये ऐसा करते हैं आपके लिए, इसलिए आपके खिलाफ हैं, ठीक है। कैंडल बंद हो गई है, मैं इसको यहाँ नई कैंडल लगा देते हैं सबसे पहले तो। तो क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो आप ना आप बहुत ज़्यादा वंडर करते हो,
आपको नहीं समझ आता है, आप हमेशा समझने की कोशिश करते हो कि क्यों ऐसा क्यों है, कोई रीज़न ही नहीं है कि ये इंसान, मैंने क्या किया है, इस इंसान का क्या बिगाड़ा है कि ऐसा है। आप हमेशा सोचते भी हो इस बारे में, लेकिन आपको कभी समझ नहीं आया क्योंकि और आपने कई बार कोशिश भी करी होगी, आपने शुरुआत में कोशिश भी करी होगी इस इंसान को अच्छे से रखने की, इनको समझने की, या इनसे अच्छी दोस्ती करने की या बनाने की, समझ रहे हैं, लेकिन इस इंसान ने फिर भी आपके साथ वैसा ही बर्ताव किया है। तो आप कभी समझ नहीं पाते हो, आप कभी अकेले में सोचते हो यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने क्या किया है, ऐसा क्या बिगाड़ा है इस इंसान का, इनको मैंने कोशिश तो करी खुश रखने की, अच्छा रखने की। तो लेकिन ये रीज़न ये है, ये इंसान आपसे इतना ज़्यादा जलता है क्योंकि सब आपको इतना पसंद करते हैं, तो इसलिए आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, और ये कभी भी जो है आपके साथ अच्छे से नहीं रह पाएंगे इस कारण, क्योंकि इनको जलन बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो आपकी कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ऐसे सोचे ना कि आपने कुछ गलत किया है या ऐसा कुछ। मुझे ऐसा लगता है इनको आपकी शादी से भी कोई प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है इनको आपकी शादी से कोई प्रॉब्लम है। शादी, अगर यहाँ पे कोई शादी वाला है, तो अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपके मतलब आपके पास कोई बहुत अच्छा घर हो, आप बहुत अच्छे वेल सेटल्ड अच्छी फैमिली से हों, आपके पास पैसा वैसा अच्छा हो, या आपके सारे काम बन जाते हैं, या आपका हर काम अच्छा होता है, मतलब एटलीस्ट इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है। तो इस कारण ये जो है, ये भी एक रीज़न है कि ये इंसान जलता है, इनको लगता है कि सब कुछ अच्छा आपके पास ही है और इनके पास नहीं है। हो सकता है इस इंसान के कारण आप किसी बहुत बड़े ड्रामे या झगड़े में भी रहे हो, जहाँ पे लोगों ने आपको गलत समझा हो, या इस इंसान ने जानबूझ के आपको ऐसे झूठ का ऐसा चक्रव्यूह बना के, या मतलब झूठ के उसमें आपको फंसाया हो, ठीक है। लाइक इससे पहले आपको नहीं पता था कि ये इंसान इतना ज़्यादा बुरा है या इतना ज़्यादा वो करता है, लेकिन इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है किसी चीज़ में, मुझे यहाँ दिख रहा है, और आपको मतलब धोखा दिया है किसी चीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसे दिखाया है कि अरे हमारा बहुत अच्छा है ये वो, आपसे कोई बात निकलवा ली फिर दूसरों को बता दिया, इस तरीके का कुछ। जैसे देख रही है ये गिर रही है, छत से गिर रही है, तो इन्होंने आपको छत पे ले जाके सपने दिखा के और फिर धक्का देके गिरा दिया है। तो इस तरीके का मुझे दिख रहा है कि, और झूठ से गिराया है ये, मतलब ऐसा झूठा बर्ताव करके कि अरे मतलब आपको लगा होगा कि इंसान अच्छा है या बहुत बढ़िया चल रहा है सब, लेकिन आपको ले जाके और एकदम ही मतलब ऐसे नीचे गिरा दिया उन्होंने। मतलब आपको भी नहीं पता था कि ये इंसान ऐसा करने वाला है, तो उन्होंने कुछ बड़ा चीज़ या ड्रामा झगड़ा कुछ हुआ है इस इंसान के कारण आपके जीवन में। तो मैं आपके लिए एडवाइस निकाल लेती हूँ, स्पेशली चांस हो दी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट्स द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1 रिगार्डिंग this person. Advice for pile number 1 regarding this person. Advice for pile number 1 regarding this person. Advice for pile number 1 regarding this person. Yes. तो आपके दिमाग में जो भी इंसान आया है ये सब सुन के, ये एक कॉन्फर्मेशन है कि हाँ ये वही इंसान है। इससे ज़्यादा कॉन्फर्मेशन नहीं मिल सकता। पहली बात तो आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ये वही इंसान है, ठीक है। अब है एक और, इफ़ यू बिलीव, तो ये है कि अगर आप अपने आप पे भरोसा, मतलब ऐसी कोई मुझे यहाँ वो दिख नहीं रही है, ये तो ऐसा ही कुछ है कि आपने वैसे भी आपने वो कर दिया है कि हाँ चलो जाने दो। बट पहली बात तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जो लोग यहाँ पे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वो उस चीज़ के लिए कोई मैसेज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपको मैनिफेस्टेशन पूरा होगा अगर आप उस चीज़ पे बिलीव करते हो तो, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए ये वही मैसेज है कि अगर आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ कोई, मतलब जो भी इंसान आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, आपका दिमाग बोल रहा है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है, ये वही इंसान है। इट्स अप टू यू, तो इट्स अप टू यू मतलब ये आपके ऊपर है, आप इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, इस इंसान को कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इफ़ यू बिलीव में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है इस इंसान को हैंडल करने का कि यार मैं ऐसा कर लेता हूँ या ऐसा कर लेती हूँ तो ये इंसान मेरे लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनाएगा, तो अगर आप बिलीव करोगे वो आपको काम करेगा, ठीक है। अगर आपके दिमाग में अभी ऐसा कुछ चल रहा है या आपका कोई ऑलरेडी प्लान था कि यार मैं ऐसा कुछ कर दूँ तो इंसान थोड़ा दूर रहेगा या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा,
तो ये वही मैसेज है कि ये पॉसिबल है, ये प्लान आपका काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने आप पे बिलीव रखते हैं तो, और आपके ऊपर है आप कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़े से अक्षर, नाम के अक्षर भी निकालना चाहूँगी, तो इस इंसान के नाम के अक्षर। ठीक है, तो आपको अगर कुछ लोगों को रेजोनेट कर जाए तो आपके लिए कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि ये वही इंसान है। Initials for file. Person who is jealous of file number 1. Jealous of the person who is jealous of file number 1. Jealous of person. Jealous of file number 1. एक और बार निकालने का मन कर रहा है मेरा। ठीक है, तो आपके इनिशियल्स के इनिशियल्स के लिए हमारे पास है, यहाँ पे रखते हैं यू। ठीक है, उमा नाम हो सकता है, एस सीमा, सरिता, सविता, एन, मुझे लड़कों के नाम ही याद नहीं आ रहे हैं, ई, के, एल, ये लगा देते हैं दूसरा, पी, आई, आई, एस, डब्ल्यू, अरे एस रिपीट हो गया ना, ठीक है, डब्ल्यू, एन भी रिपीट हो गया है। ठीक है, एफ, एन फिर से एन आया है, यू फिर से यू आया है, वाई, ए, और फिर से यू। बाप रे, 3 यू और 3 एन। तो मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारे लोगों के जीवन में एन या यू नाम के लोग हैं जो उनसे जेलस हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और सच्ची और अच्छी रीडिंग्स के लिए। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके साथ मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इस हफ्ते 2 फ्री रीडिंग्स दे रही हूँ, पर्सनल रीडिंग्स। आपके लाइफ में आपको कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हो। तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, क्योंकि ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इसमें भाग लेना है तो। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अरे मतलब कुछ कार्ड्स तो पाइल नंबर 1 जैसे ही आ रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड द एम्प्रेस। ठीक है, बाकी तो कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स निकल गए थे, तो थोड़ा मैं इनको भी साइड में देख लूँगी, पर इतने कार्ड्स मुझे लगता है काफ़ी है आपकी पूरी कहानी बताने के लिए। ओके, सो पाइल नंबर 2, ये जो भी इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा झूठा इंसान है। ठीक है, इंसान झूठ बहुत बोलता है
और या तो इनकी आदत है कि अपने आप को सही बताने के लिए ना ये कुछ भी करेंगे, ये मतलब पूरा झुठला देंगे सामने वाले को। अगर, और ये ऐसी सेम ट्रेट पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था, तो इसलिए हो सकता है पाइल नंबर 1 से भी सिमिलर हो। अगर आपको पाइल नंबर 1 और 2 दोनों से अट्रैक्ट हो रहे थे अगर आप, तो आप दोनों देख सकते हैं। एनीवेज, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ दिख रहा है इंसान बहुत झूठ बोलता है। ये इंसान बहुत दिमाग से खेलता है, ठीक है। दिमाग, ये मतलब ना हर चीज़ को संभल संभल के करना या सोच के करना, पहले से सोच के कि इसका क्या वो होगा, ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है। ये इंसान झूठ बहुत बोलता है और इनको किसी तरीके की बुरी आदत भी है। अब ये झूठ बोलने की बुरी आदत हो सकती है कि ये इंसान इतना ज़्यादा झूठ बोलता है कि सबको पता है ये इंसान झूठ बोलता है, इतना, ठीक है, कि ये नहीं रुक सकते झूठ बोलने से। या तो इनको नशा, दारू, सिगरेट, गांजा, इस तरीके की चीज़ें करने की आदत हो, या फिर इनको अलग अलग लोगों के साथ मिलने जुलने मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कि बोलते हैं ना रोमांस करने की आदत हो, बहुत सारी लड़कियों से बात करते हो, बहुत सारे लड़कों से बात करते हो, इस तरीके की मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। पर इनको कोई ऐसी बहुत, इनकी मतलब आदत बहुत बुरी है। ये इंसान मतलब सब, और मुझे लग रहा है कि ये जो बुरी आदत है मोस्टली ये झूठ बोलने की है, जो सबको पता है, ये सबको पता है। ये कभी अपनी गलती नहीं मानना, ईगो इतना ज़्यादा है कि अपनी गलती नहीं मानना, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये इस इंसान की ना किसी तरीके की पकड़ है आप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की आप पे कोई पकड़ है, क्योंकि जैसे कि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा ही मतलब बोलते ना अटैच्ड हैं। और ये द डेविल कार्ड भी मुझे यही दिखा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अटैच हो आप इस इंसान से, आप इस इंसान को शायद छोड़ नहीं सकते हो। आपका रिश्ता इस इंसान से ऐसा है कि आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ये इंसान जो है बहुत ही ये या तो उम्र में छोटा है ये इंसान, या तो फिर इनकी बुद्धि बहुत छोटी मतलब मैच्योर नहीं है ये, मतलब बचकानी हरकतें, दिमाग वहीं चलना कि लोगों के साथ मजाक करना, मजाक करते करते लोगों का कुछ बुरा हो जाता है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने मजाक, प्रैंक जो बोलते हैं, प्रैंक करना लोगों को, लोगों के बीच में आग लगाना, तो ऐसी बहुत ही मतलब बचकानी हरकतें करते हैं ये। इनको बड़ा मतलब मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में, इनको बड़ा अच्छा लगता है ये सब करने में, ठीक है। और ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव भी है, ठीक है। ये हर चीज़ जो है अपने हिसाब से कर देता है ये इंसान, ठीक है। कि हो सकता है आपको भी मैनिपुलेट करते हैं कि इनको जो चाहिए होता है वो आपसे करवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं, या उस तरीके से आपको घुमा देते हैं, या तो ये सबके साथ ही ऐसा करते हैं। पर ये इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, जिसका मतलब है कि ये आपको अपनी बातों में घुमा देते हैं, और इस तरीके से घुमा देते हैं आपको समझ नहीं आता ये आप, और फिर ये आपसे वही करवाते हैं जो इनको करवाना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे थोड़ी ड्यूअल एनर्जी भी दिख रही है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हो, आप समझ नहीं पाए हो कभी इस इंसान को कि मतलब कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है, आपको कभी समझ नहीं आया होगा। आपको हो सकता है इस इंसान के साथ मज़ा बहुत आता है, क्योंकि ये इंसान बहुत मतलब वैसा है, चुलबुला हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ये इंसान जो है उम्र में छोटा है, या तो बच्चे जैसी हरकतें करना, ये वो, मतलब दिमाग इतना अभी इवॉल्व नहीं हुआ है जैसा, तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बटे हुए रहते हो इस इंसान के लिए कि यार ये इंसान अच्छा है कि इंसान बुरा है, मैं इसे किस नज़रिए से देखूं, मैं इसे किस तरीके से ट्रीट करूं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स से हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपका इस इंसान से, ठीक है। या तो ये इंसान आपको कंपटीशन देखता है, एज कंपटीशन। इनको लगता है कि आप इनके कंपटीशन हैं, इनको आपसे आगे बढ़ना रहता है पूरे टाइम, इनको आपसे आगे बढ़ना है, बस कुछ भी हो जाए आपसे आगे बढ़ना है। तो हो सकता है ये आपके काम, जहाँ पे भी आप काम करते हो, ऑफिस में कहीं पे, ये वहाँ का कोई इंसान है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंपटीशन की एनर्जी बहुत दिख रही है कि कंपटीशन, जैसे मैंने बोला इमेच्योर भी है ये इंसान। तो ऐसा होता है ना बच्चों जैसे कि और ये इसने मेरे से पहले कैसे कर लिया, मुझे इससे पहले करना है, और मतलब भागा भागा आगे बढ़ने की मतलब पूरी कोशिश कि मेरे को आगे बढ़ना है। ये कार्ड ये दिखा रहा है, ये इनकी बचकानी हरकतें दिखा रहे हैं कि इनको नहीं समझ आता है, मतलब बहुत ही बचकान है
कि इनको ज़बरदस्ती का वो है कि नहीं नहीं मुझे आगे बढ़ना है। और ये बहुत ज़्यादा, ये कार्ड भी कंपटीशन का है, ये कार्ड भी कंपटीशन दिखाता है, जो 9 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक्चुअल टैरो में होता है, ठीक है। मतलब कि लड़ते रहना है, मतलब मेरे को हार नहीं मानना है, मैं इस इंसान से पीछे नहीं हो पाऊंगा होऊंगा, मुझे मतलब इससे आगे बढ़ना है, इस इंसान से, मतलब इस इंसान मतलब आपसे, इनको आपसे आगे बढ़ना है। तो ये मुझे काम से रिलेटेड कुछ लग रहा है, या तो ये हो सकता है कि आपका कोई भाई या बहन भी हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि भाई बहनों में थोड़ा ऐसा रहता है कि यार ये मेरे से अच्छा कैसे निकल गया, ये मेरे से ज़्यादा सुंदर कैसे, ये मेरे से ज़्यादा बेहतर कैसे, मुझे इससे बेहतर बनना है। तो ये भाई बहनों में भी होता है। तो हो सकता है आपका कोई कज़िन हो, भाई बहन हो, या घर में कोई ऐसा कोई छोटा हो, या तो फिर ये आपके ऑफिस या काम के जगह का कोई इंसान है, क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत इसको कंपटीशन लगता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं, ये ऐसे हैं कि इनका जब जो मन करता है ये वो करते हैं, ठीक है। एकदम से मन किया कि मुझे घूमने जाना है, उठ के घूमने चले गए, मतलब स्पॉन्टेनियस बहुत ज़्यादा। आप कभी नहीं सोच पाओगे कि ये अगला नेक्स्ट कदम क्या लेंगे, या इनको भी नहीं पता होता है ये अगला नेक्स्ट कदम क्या लेंगे। एनर्जी बहुत है इस इंसान में, आग बहुत है, ठीक है। तो ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ ज़्यादा बुरा है। हो सकता है ये सिर्फ थोड़ी सी वो जो कंपटीशन वाली एनर्जी होती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि इंसान मुझे थोड़ा बचकाना लग रहा है, ठीक है। तो एक वो इस इनमें फायर भी है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे सबसे अच्छा बनना है, तो इसलिए आपको कंपटीशन समझते हैं। लेकिन आप हर बार इस इंसान को बीट कर देते हो तो इनको जलन भी होती है। ये ज़िद्दी हो सकते हैं कि मुझे जैसा चाहिए, जो चाहिए मुझे वैसा ही चाहिए, या तो अगर मतलब ये अपनी बात मनवा लेते हैं लोगों से, या लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं, और झूठ बहुत बोलते हैं ये इंसान, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि आप जो हो बहुत मतलब इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकता है आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, और आप जहाँ काम करते हो आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और मतलब आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, और हो सकता है इस इंसान को भी यही बनना है, इसलिए ये मतलब बहुत वो हो जाते हैं, मतलब इसलिए इनको शायद थोड़ा आपसे जलन रहती है, या कंपटीशन जैसा जो है इनको ये लगता है, ठीक है। अब मुझे ना ड्यूअल एनर्जी बहुत दिख रही है। जो एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं इसमें भी द हेरोफेंट है, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर द चैरियट है, द डेविल है, फिर जस्टिस है। तो यहाँ ड्यूअल एनर्जी बहुत है। तो हो सकता है ये इंसान ना मतलब कोई आपका दुश्मन जैसा नहीं हो, पर बस जलन है इनको, वो तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। या तो कोई भाई बहन भी हो सकता है अगर मैच करे तो, क्योंकि भाई बहनों का ऐसा होता है ना कि आपस में ऐसा कंपटीशन रहता ही है कि मुझे पहले करना है और मुझे इससे बेहतर बनना है, मम्मी पापा इसकी तारीफ करते हैं। तो इसलिए मैं वो बोल रही हूँ कि कुछ और भी हो सकता है, ये आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि आपका बुरा चाहते हैं, इनको बस ऐसा लगता है इनको आपसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये वैसा कुछ है, ठीक है। ये काइंड ऑफ लाइक आपको अपना आइडल भी मानते हैं, आपको अपना आइडल भी मानते हैं, इनको आपके जैसा बनना है, क्योंकि आपको शायद बहुत फ्रीडम है, आप सब चीज़ अपने हिसाब से करते हो, आप कमाते भी हो तो आप इधर उधर घूमते भी होगे, ठीक है। हो सकता है आप सुंदर बहुत हो, आप मतलब अच्छे से पहनना वहनना, और आप बड़े भी लग रहे हो मुझे, आप इस इंसान से हो सकता है बहुत बड़े भी हो, ठीक है। तो ये आपको देखते हैं, इनको आपके जैसा बनना है, लेकिन फिर इनको ऐसा भी लगता है कि मेरे को इनसे अच्छा बनना है। तो वो बचपनी सी बात है मुझे यहाँ दिख रही है कि ये आपको आइडल मानते हैं, लेकिन इनको फिर भी आपसे आगे निकलना है, समझ रहे हैं आप। तो ये वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। और हो सकता है कि आप इस इंसान को काफ़ी वो देते हो, पैसे वैसे भी देते होगे, शायद हो सकता है लेन देन हो, या ये इंसान आपकी तारीफ भी करता होगा कि अरे वाह यार ऐसा वैसा। लेकिन वो तारीफ करते हैं क्योंकि वो उनको मतलब आपके जैसा बनना है, उनको अच्छा लगता है जो भी आप करते हो या कर रहे हो। लेकिन फिर वो भी है कि भाई जलन भी है कि यार मुझे भी यही करना है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, और आपसे आगे बढ़ना है इनको, आपसे बेहतर बनना है, ठीक है। तो ये उस तरीके मुझे कुछ ऐसी बुरी एनर्जी नहीं लग रही है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है प्यार मोहब्बत वाला कि लोगों के साथ बिल्कुल प्यार से रहना, ऐसा वैसा मुझे नहीं लग रहा है। ये प्रैक्टिकल इंसान लग रहा है मुझे, कोई जो काम पे ज़्यादा ध्यान देता है, हो सकता है इसलिए बोल रहा हूँ। काम में हो सकता है आपके वर्क प्लेस में कोई हो, जहाँ आप काम करते हो वहाँ का कोई इंसान हो, या तो फिर ये आपके क्लास में हो सकता है, क्लास में, कॉलेज में, या आपका जैसे मैंने बोला कोई भाई बहन हो सकता है। तो मुझे ये यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। तो
पाइल नंबर 2, जस्टिस कार्ड से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये फीलिंग है कि इनके साथ सही नहीं होता। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फेवर मिलता हो, या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो, आपका लक अच्छा है इसलिए आप अच्छी पोजीशन पे हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता होगा, या कुछ कोई भी रीज़न हो सकता है, पर इनको लगता है जो इनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, अनफेयर जो बोलते हैं कि सही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ सही नहीं हो रहा है, इसलिए भी वो जलते होंगे कि आपको शायद किसी का सपोर्ट रहता होगा, या आपको किसी चीज़ का एडवांटेज मिला होगा, कुछ भी हो सकता है, या आपको किसी तरीके का एडवांटेज होगा। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि यार मुझे ये एडवांटेज नहीं मिला है, मुझे क्यों नहीं मिला है, ये बहुत गलत बात है कि इस इंसान को एडवांटेज मिला है और मुझे नहीं मिला है, इसीलिए इंसान इतना आगे बढ़ा है और मुझे भी इतना आगे बढ़ना है और मुझे इनसे भी आगे बढ़ना है। तो ये उस तरीके की जलन है, जलन और लाइक वो जो बुरा लगना ना कि यार ये इंसान मतलब इनके पास एडवांटेज है इसलिए ये यहाँ पे मुझे भी ये एडवांटेज चाहिए, सिर्फ इनको ये एडवांटेज क्यों मिला है। तो ये वैसी जलन है। यहाँ मुझे कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं दिख रहा है जैसे पाइल 1 जैसा, मुझे यहाँ पे ये थोड़ा कुछ ऐसा बचकाना सा लग रहा है, बट ऐसा कोई खतरनाक या कोई बहुत बुरी वाली वैसी मुझे कोई चीज़ लग नहीं रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस पर। प्लीज गिव मी सम गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2 रिगार्डिंग दिस पर्सन। अरे गाइडेंस फाइल नंबर 2 रिगार्डिंग पर्सन। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया है नो विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इस डेक में 2 नो है, एक बिना एक्सक्लेमेशन मार्क के है और एक एक्सप्लेनेशन। मतलब नो मतलब बिल्कुल आपको ऐसा बोला जा रहा है कि नो। तो हो सकता है आप किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो शायद वो नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है। अरे यहाँ पे और कार्ड, इसके नीचे एक और था, आपको देखा मैंने क्या बोला था। ठीक है, नो। तो आप अगर ज़्यादा घबरा रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान कोई आपसे कोई इतना भी नहीं जलता कि बिल्कुल कुछ बुरा करेगा, पर एक कंपटीशन वाली बात है। नो नीड टू वरी, ये कार्ड पहले ही आ गया, नो नीड टू वरी, जो मैं आपको बोल रही थी कि ऐसा कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत बुरा है या ये इंसान आपसे नफरत करता है। नहीं नहीं नहीं, ये एक हेल्दी मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा बस कंपटीशन की बात है, या इनको लगता है आपको कुछ एडवांटेज मिल गया है, आपके पास कुछ ऐसा एडवांटेज है जो इनके पास नहीं है, उस तरीके की चीज़ मुझे लग रही है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इंसान आपको कुछ बुरा कर देगा। ठीक है, हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप झूठ बोलते हो, या आपको झूठ बोल के कुछ मिल गया है, या फिर मतलब कि आपको कुछ एडवांटेज मिला है जो गलत है। ये जो 7 ऑफ जो मैं बोल रही थी, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इम्प्रूविंग हेल्थ, तो किसी को अगर यहाँ पे कोई मैसेज चाहिए जिसकी तबीयत खराब है, तो एक गाइडेंस इनके लिए यहाँ पे आई है कि आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, और इम्प्रूविंग हेल्थ से मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भी जलन है, रिश्ता है, ये मतलब ऐसा कोई बुरा नहीं होगा, ये इम्प्रूव ही होगा। ऐसा कुछ है नहीं कि जो बहुत ही ख़राब या बेकार है। ठीक है, एक मिनट, एक और कार्ड आया है अनलाइकली। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है अनलाइकली। अगर आप कुछ सोच रहे हैं, आपके दिमाग में सडनली अभी कुछ चल रहा है इस इंसान को लेके या किसी चीज़ को लेके कि ऐसा है क्या, समझ रहे हो, कुछ सिचुएशन चल रही कि कहीं वो इंसान तो नहीं है, क्या वो इंसान इतना बुरा है या ऐसा कुछ है, तो ये उसके लिए है कि अनलाइकली मतलब नहीं है। ठीक है, नो है ये भी एक तरीके का। ठीक है, अगर आप कुछ करने का सोच रहे हो, आपके दिमाग में एकदम से कुछ करने का वो आया है तो ठीक है। अभी हम निकाल लेते हैं इस इंसान के इनिशियल्स। ठीक है, नाम के अक्षर निकाल लेते हैं, तो आपको एक कॉन्फर्मेशन हो जाएगा कि कौन इंसान है, एक बार अगर इनिशियल्स मैच कर गए तो। ठीक है, person who is jealous of file number 2. Initials of person who is jealous of file number 2.
ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं। सबसे पहला है टी, एक और टी है, ठीक है, फिर है एन, फिर है ई, एक्स, ओ, एस, एक और ओ है, आई, ए, एक और ए है, फिर एक और ओ है और डी, ठीक है। तो ये जो है आपके इनिशियल्स हैं, ठीक है। तो अगर हो सकता है इस इंसान के नाम का पहला अक्षर इसमें आपको मिल जाए, ऐसा कुछ समझ आ जाए आपको, तो ये आपके लिए वो है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। लेकिन आप बिल्कुल मत भूलना कि आपको इस हफ्ते के या ये जो रीडिंग है इसको लाइक करना है, कमेंट करना है इसमें, और सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि मैं फ्री रीडिंग देने वाली हूँ 2 लोगों को। और मैं कमेंट सेक्शन में से 2 लोग निकालूंगी, फिर मैं देखूंगी, चेक करूंगी कि उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो लाइक की है या नहीं। मतलब सारी वीडियोस जो मैं इस हफ्ते में डालूंगी, फिर मैं मंडे को अनाउंस करूंगी कि वो कौन से 2 लोग हैं जिनको जो है फ्री रीडिंग मिली है, पर्सनल रीडिंग। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, अपना कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो भूलना मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 3 चीज़ें। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है वहाँ पे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो। और बस हैव अ गुड डे। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये डेक चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं कौन है वो इंसान जो आपसे जलता है। सबसे पहले है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, द डेविल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ wands, the hermit, 7 of pentacles, the magician, 7 of cups, ठीक है। अभी कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी हैं जो एक्स्ट्रा निकल गए थे, पर मुझे लगता नहीं इतने ज़्यादा कार्ड्स की ज़रूरत है, पर मैं ये भी पढ़ूंगी। इनको यहाँ साइड में रख रही हूँ मैं, जो मेन थे वो मैंने यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, बाकी मैं साइड में रख रही हूँ। तो पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ये कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ आप पहले कभी थे रोमांटिक रिलेशनशिप में। ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपकी पहले कभी शादी हुई और वो टूट गई हो, या ये इंसान आपके साथ कभी पहले रिलेशनशिप में था, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो हो सकता है अभी आपका कोई पार्टनर होगा जिससे आप प्यार करते हैं, ये वो भी हो सकते हैं, ठीक है। पर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जेलस इस बात से हैं कि इनको ऐसा लगता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। मतलब ये आपका एक ऑप्शन है, या आप जो हो बहुत ज़्यादा लोगों से बात, मतलब बहुत लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं, तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक है। इसलिए उनको जलन होती है ये सोच के कि बाकी लोग भी आपको पसंद करते हैं और बाकी लोग भी जो हैं आपका एक ऑप्शन हो सकते हैं। आपको जो इंसान चाहिए आपको वो मिल सकता है। तो इनसिक्योरिटी बोलते हैं ना जिसको, तो वैसी वाली जलन मुझे लग रही है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, क्योंकि जो है क्योंकि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो या तो ये इंसान अभी आपके साथ है, या तो ये था आपके साथ, ठीक है।
ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप लोग अलग हो चुके हो, ठीक है। तो ये जैसे अगर कोई पास्ट का इंसान है तो इनको ये भी है कि शायद आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो अभी, और इनको इस बात की जलन है कि आप शायद अभी किसी और से बातचीत कर रहे हो, आपको किसी और से प्यार हो गया है, या आप किसी और के साथ जो है रिलेशनशिप में आ गए हो। और ये सोच सोच के, ये द हर्मिट कार्ड में दिखा रहा है, ये ना सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ये सोच सोच के इनको जलन हो रही है कि आप किसी और के साथ हैं या आप किसी और के साथ हो जाएंगे। हो सकता है अभी आप इस इंसान के साथ हो लेकिन आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं हो, आप लोग शायद शादी नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो, तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है, या आपने खुद ने बोल दिया हो कि यार तुमसे तो नहीं हो पा रहा है, तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या नहीं दे रही हो, तो मैं तो किसी और के पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, या मेरी अरेंज मैरिज हो जाएगी, घर वाले शादी कर देंगे। तो ये सब सोच के इनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ठीक है, को बहुत जलन हो रही है ये सब सोच के। इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये बिल्कुल इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे, इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या करें। यहाँ पे ये मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस जलन से, इस चीज़ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये जो जैसे मैंने बोला कि ये कोई पुराना इंसान है जिससे आप आगे बढ़ चुके हैं और वो आपसे थोड़े आगे बढ़ चुके हैं कि चलो अब ये तो ख़त्म हो गया है सब, लेकिन वो जो थॉट है कि आप किसी और के साथ हो, वो इनसे नहीं सहा जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये जहाँ तक मुझे सच में कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई इंसान पुराना इंसान है जिससे ब्रेकअप हो गया है, और कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान नहीं, मतलब कुछ लोग अभी भी इस अपने जिस इंसान के साथ हैं उनकी मतलब बात हो रही है यहाँ पे कि वो जेलस हैं। अब मैं बताती हूँ, ये इंसान इनका एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये हो सकता है काम और पैसे में ज़्यादा फोकस्ड होंगे, पैसा बनाना, ठीक है, काम करना, पैसा बनाने, इसमें अभी ये ज़्यादा फोकस्ड होंगे, ठीक है। इनकी प्रायोरिटी लाइफ की ये होगी, अभी ये बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे काम करने में, और मतलब इनका सारा फोकस वही है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे नौकरी करनी है, या मुझे काम करना है, तो अभी इनका फोकस वही है। इससे आपको पता चलेगा कि ये अभी जिसके साथ रह रहे हो वो है, या जिससे आपने ब्रेकअप कर लिया है वो है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चुलबुले, और मतलब मूड अच्छा हो जाता है आपके साथ रह के, जैसे कि ये सन कार्ड और इन दोनों में ये दिख रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स में। आप इतने मतलब फ्री सोल हो आप, ठीक है, आपको कोई बांध के नहीं रख सकता है, और आप बिल्कुल खुश रहते हो, लाइफ का मज़ा लेते हो, और आपके साथ जो भी इंसान रहता है उनको बहुत अच्छा लगता है आपके साथ। इस इंसान को तो स्पेशली आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है जब ये आपके साथ रहते हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और इसी कारण इनसे सहा नहीं जा रहा है जब ये सोचते हैं इस बारे में कि आप किसी और के साथ हो। और इनको पता भी नहीं है, इनको पता नहीं है कि आप किसी और के साथ हो या नहीं, ये नहीं पता कर पा रहे हैं। तो ये बस अब इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं बस अभी, कि शायद पाइल नंबर 3 को कोई मिल गया है, आप लोगों को कोई मिल गया है, या आप किसी और से बात कर रहे हो, या आपके पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो आप अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अभी आप जो है चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो इस कार्ड की तरह, कि मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, मुझे किस इंसान के साथ रहना चाहिए, तो आप अभी ये सब कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है, ऐसा हो या नहीं हो, पर इनको ऐसा लग रहा है, और इनके पास अभी कोई साधन नहीं है कि इनको पता चले, इनको साधन नहीं है, इनको नहीं पता कि ऐसा सच में है या नहीं, लेकिन ये सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ये चल रहा है, और इस कारण इनको जो है जलन हो रही है। ये बैठे बैठे यही सोचते रहते हैं कि शायद आप जो हो किसी और के साथ हो, आप आगे बढ़ चुके हो इस इंसान से, और आप किसी और के साथ खुश हो, कोई ऐसा इंसान जिसको मतलब जिसके साथ शायद आप शादी भी करोगे, ठीक है। और ये जो है, ये इंसान ना अपने दिमाग से परेशान है, ये ना नेगेटिव थिंक कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद आप नहीं हो किसी के साथ, या आप ऐसा कोई लोगों को चूज़ नहीं कर रहे हो, या ऐसा नहीं है कि आप बैठ के देख रहे हो कि अच्छा ये मतलब इसके साथ रहूँ, ऐसा नहीं कर रहे हो आप, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है, प्यार भी हो सकता है इनको आपसे, और इस कारण ये मतलब इनके दिमाग ये देख रहे हैं ये कैसे परेशान है, और ये जो है कठपुतली के जैसे स्ट्रिंग इसके जो डेविल है इसके उसमें पड़ी है, तो ये जो डेविल आपको दिख रहा है ये इनका दिमाग है, और ये इनकी सोच है। कभी कभी ना ऐसा होता है ना कि
जो चीज़ नहीं होती है हम उसको भी मानने लगते हैं कि वो है, क्योंकि हमारे दिमाग में, हम दिमाग का खेल जो बोलते हैं, हमारा दिमाग खेल खेलता है। तो अभी इनका दिमाग खेल खेल रहा है, इनके दिमाग में ये जो थॉट है, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ बैठे बैठे सोच रहे हैं, जो थॉट है कि आप किसी और के साथ हो गए हो, आप किसी और से शादी कर लोगे, या आप किसी और के साथ अभी हो, तो ये थॉट जो है इनको छोड़ नहीं रहा है, इनको दिमाग में यही लगता रहता है, और ये बहुत इनको बहुत ज़्यादा जलन होती है ये सोच के, और ये मतलब इससे उठ नहीं पा रहे हैं, इनके चलता ही रहता है ये दिमाग में, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ आप मतलब, क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा, आप हो नहीं सकता, मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा फ्री सोल, और आप बहुत खुश रहते हो, आप इतने, आपके अंदर एक बच्चा है, छोटा बच्चा, और आप इतने एडवेंचरस हो, और बहुत मजाक, मतलब आपकी एनर्जी इतनी अच्छी, लोगों को आपके साथ बहुत अच्छा लगा, आप बहुत मस्ती मजाक और ऐसे जॉली टाइप हो, बहुत अच्छे से मतलब हंसी मजाक करना, ये वो आप करते हो, तो लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है, और इसलिए बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित भी हो जाते हैं और आपको पसंद भी करते हैं, और ये बात इस इंसान को पता है। तो इसलिए इंसान ये सोच सोच के परेशान हो रहा है कि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, तो आप ज़रूर किसी के साथ होगे, या फिर आप बहुत लोगों को मतलब ऐसे देख के और चूज़ कर रहे होगे कि आपको किसके साथ रहना है, ठीक है। अब 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ और द मैजिशियन के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है, ये इंसान पूरी कोशिश कर रहा है, ये एकदम धैर्य में है, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ये जलन ना खाएं, या फिर मतलब ऐसा ना हो, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आपके अगर कोई सेम फ्रेंड्स हैं या कोई है, ये इंसान पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप सच में किसी के साथ हो या नहीं हो। ये पता, ये अपने, ये जितने लोगों को जानते हैं, जितने इनके रिसोर्सेज हैं, कि आपके कोई सेम क्लास के लोग हों, या फिर कोई इंसान है जो आपको भी जानता हो, इसको भी जानता हो, तो ये बातों ही बातों में लोगों से बात निकलवा रहे हैं, या आपसे निकलवाना चाह रहे होंगे। हो सकता है अगर अभी आप इस इंसान के साथ हो तो जैसे मैसेज चेक करना, या बार बार पूछना कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। या पर मतलब ये कहीं से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी के साथ हो या नहीं हो, या आप क्या कर रहे हो अभी, आप क्या मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, या आप चूज़ करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये पूरे तरीके से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है सोच सोच के। क्वीन ऑफ कप्स, ये अपने इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए, इनको बहुत प्यार और केयर है आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ये आपके लिए बहुत केयर भी करते हैं, ये चाहते हैं कि आपका कुछ बुरा ना हो, और ये आपको प्यार भी बहुत करते हैं, ठीक है। और यही सब के कारण जो है इनको जलन हो रही है कि मतलब आप कहीं किसी और के साथ तो नहीं हो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मुझे ये तो मतलब पूरा क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे जो एक्स्ट्रा कार्ड थे, इसमें भी क्या है, एस ऑफ कप्स, जिसका मतलब ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, और इस कारण ये आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड है, इस कारण जो है ये इतना ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ये अपने इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं पूरे टाइम, ये सोच में रहते हैं। द हर्मिट कार्ड और द हाई प्रीस्टेस ये बता रहा है कि सोचते रहते हैं कि ऐसा है या नहीं है, पता लगाने की कोशिश कहीं ना कहीं से, आपकी बातों से, किसी और की बातों से, इनके दिमाग में यही चलता रहता है। द हैंग्ड मैन, लेकिन इनको पता नहीं है, इनको पता नहीं चल रहा है, ये कोशिश पूरी कर रहे हैं पता लगाने की, ये सोचते भी बहुत हैं, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा है, ये किसी नतीजे पे नहीं निकल पा रहे हैं कि ऐसा है या नहीं है, और ये लटके हुए हैं वहीं पे कि ऐसा है या नहीं है। पेज ऑफ स्वर्ड्स यही बता रहा है, ये दूसरे लोगों से या तो बात कर रहे हैं, या तो ये आपके मैसेज पढ़ रहे हैं, या ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप लोग फ्रेंड्स हो, ये वहाँ पे ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे किसने आपकी फ़ोटो लाइक करी है, किसने कमेंट किया है, कहीं कोई नया है क्या, अगर कोई नया है तो ये कैसे, मतलब कितनी बातचीत है, क्या है, ये सब ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता नहीं चल रहा है, पर ये अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। ये खुद अपने जो है अपने दिमाग से, अपने जो इनके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये इमेजिन नहीं कर सकते, ये सोच भी नहीं सकते, ये देख भी मतलब सोच भी नहीं सकते कि आप किसी के साथ रहोगे या आप किसी और के साथ रह सकते हो। इनसे नहीं सहन होगा, ये नहीं हो रहा है इनको, इसलिए सिर्फ सोच के ही दुख हो रहा है। आप हो या नहीं हो किसी के साथ, इनको ये सिर्फ सोच के दुख हो रहा है कि आप किसी के साथ हो, ठीक है। तो ये खुद के दिमाग से परेशान है, क्योंकि इनके दिमाग में यही चलता रहता है कि आप किसी के साथ हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, इनको ऐसा लग रहा है या तो आपने अपना
एक खुशहाल लाइफ और फैमिली किसी और के साथ बसा लिया है, या ये जो है आपके साथ एक लाइफ, आपसे शादी करना चाहते होंगे, या आपके साथ अच्छा लाइफ फैमिली बनाना चाहते होंगे, खुशहाल फैमिली खुशहाल लाइफ, और इसलिए इनको इतना फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि हमने देख तो लिया कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको एडोर भी करते हैं कि आप कितने क्यूट हो, आप कितने मतलब बबली हो, सब करते हैं, और फिर इसलिए ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते क्योंकि ये चाहते थे कि आप इनके साथ रहो, क्योंकि ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। अगर ये आपके कोई करंट पार्टनर है जिनके साथ आप अभी हो, तो हो सकता है आप लोगों का कोई ऐसा कॉन्वर्सेशन हुआ होगा जहाँ पे आप बोल रहे हो कि घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं तो क्या करना है, लेकिन ये अभी रेडी ना हो, इनके पास अभी ऐसा शायद इतने पैसे या ऐसा कोई ये रेडी ना हो शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए इनके पास पैसे ना हो, ऐसी कोई बात हो सकती है। तो ये यही सोच सोच के परेशान होते हैं कि अगर इन्होंने अच्छी नौकरी नहीं की, अगर इन्होंने अच्छे पैसे नहीं कमाए, तो ये आपसे हाथ धो बैठेंगे, आपको खो देंगे। फिर ये सोचते हैं कि अरे फिर आप किसी और के साथ चले जाओगे, तो वो सोच सोच के जो है इनको जलन होती है क्योंकि इनको पता है कि आपको कोई भी मिल जाएगा। तो ये उससे, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो अभी आपके लाइफ में है तो ये है, अदरवाइज ये बहुत सारे लोगों के लिए कोई पुराना इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता टूट चुका है, और आप लोग पहले साथ में थे लेकिन आप लोग का रिश्ता टूट चुका है, और अभी ये बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, और वो पता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है आप शायद किसी और के साथ हो, और वो सह नहीं पा रहे हैं वो चीज़, उनको बहुत जलन हो रही है वो चीज़ सोच के। तो पूरी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ हो या नहीं हो, ठीक है। और अगर ये आपके करंट पार्टनर हैं तो वो बस फ्यूचर का सोच रहे हैं कि कभी जब ये आपको खो देंगे, या अगर ये जो है खरे नहीं उतरे, तो फिर किसी टेस्ट में खरे नहीं उतरे तो आप किसी और के हो जाओगे। तो आप अपने हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा, ये जनरल रीडिंग है, तो हर किसी की सिचुएशन अलग है और हर किसी की सिचुएशन के लिए अलग तरीके से बैठेगा मैसेज, तो आप अपने हिसाब से बैठा लीजिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3 रिगार्डिंग दिस पर्सन हु इज जेलस ऑफ देम। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। ओह, देखा मैंने क्या बोला था, रोमांस कार्ड ही आया है, रोमांस। तो ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इसलिए ये इतना जल रहे हैं, इनको बहुत जलन हो रही है सोच सोच के कि आप कहीं किसी और के ना हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये रोमांस यहाँ पे कॉन्फर्मेशन है कि आपका कोई पार्टनर है, ये प्यार का है। रिकवरी, तो ये बहुत उन लोगों के लिए साइन है जो लोग जो ये कोई पुराना इंसान है जिससे रिश्ता टूट गया है, अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका जो है रिश्ता टूट गया है और वो ये इंसान है जो जलन खा रहा है, तो आपको जो है गाइडेंस ये दी जा रही है कि आप उस इंसान से आगे बढ़ो और आप जो है मूव ऑन करो, ठीक है। आप आगे बढ़ो, आप अपने आप को हील करो, जो भी आपका दिल टूटा है उससे हील करो, ठीक है। उस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है, मे बी ये गाइडेंस उस इंसान के उसमें आई है कि उस इंसान को हील करने की ज़रूरत है क्योंकि वो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं। और परेशान हो रहे हैं बार बार, तो उनके लिए ये हो सकता है कि उनको मूव ऑन करने की ज़रूरत है क्योंकि उन्होंने मतलब उनको रात को नींद नहीं आती है, वो हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ये सोच के कि आप किसी और के हो गए हो या आप किसी और के साथ हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीनों में कुछ सिग्निफिकेंट होने वाला है शायद इस कनेक्शन में आपके और इस इंसान के बीच में। हो सकता है कुछ महीने बाद आप लोग मिलें, बात करें, या फिर कुछ महीने बाद आप दोनों के बीच कुछ हो सकता है, ठीक है। बहुत कुछ सिग्निफिकेंट है जो मतलब आपको कुछ महीने में समझ आएगा या पता चलेगा। या अगर आप पूछ रहे हो कि आप इस इंसान से कब मिलोगे या कोई इस तरीके कोई भी सवाल है कि ये चीज़ कब होगी, अगर आपके दिमाग में अभी है तो ये वो साइन है आपके लिए कि कुछ महीनों में जो भी आप चाह रहे हो वो हो जाएगा और आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। बैक ऑफ द डेक था रिमेन पॉजिटिव। अब हम नाम के जो है अक्षर निकाल लेते हैं इस इंसान के। तो अगर इसमें से आपके लिए कोई नाम का अक्षर निकल आए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आपको कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा इस इंसान का कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं वही इंसान है। मतलब ऐसा नहीं है, अगर नहीं भी निकला नाम का अक्षर उनका तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, पर अगर निकल गया तो एक अच्छा खासा कॉन्फर्मेशन हो जाएगा आपके लिए कि हाँ ये रीडिंग आपकी है। तो प्लीज गिव मी इनिशियल्स for the person who is jealous of pile number 3. Initials.
who was jealous of pile number 3? Jealous of pile number 3. इतना मुझे काफ़ी लग रहा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला अक्षर है ए, फिर है एल, फिर है ओ, जी, आर, सी, यू, एन, आर फिर से, ओ भी फिर से, और आई। ठीक है, तो आप देख लीजिए अगर ये कोई इनिशियल है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई कॉन्फर्मेशन मिल रहा है। और पाइल नंबर 3 एक और बात है कि जैसे कि अगर आपने इंट्रो देखा होगा तो मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ 2 लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो लाइक करना है, इसमें कमेंट करना है और मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब करा हुआ है मेरा चैनल। ठीक है, तो मैं इस हफ्ते के जितने भी वीडियोस डालूंगी उन सब में उन सब के कमेंट से मैं 2 लोगों को चूज करूंगी जिसको मैं पर्सनल रीडिंग दूंगी। आपकी कोई भी दिक्कत हो सकती है, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी फ्री में रीडिंग करूंगी। ठीक है, सिर्फ 2 लोगों को चूज करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस हफ्ते के सारे वीडियोस को लाइक करना है और उसके नीचे कमेंट करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि मैं कमेंट से लोगों को निकालूंगी, फिर चेक करूंगी कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है या लाइक किया हुआ है, और फिर उसके बाद जो है सारी जो देख के मैं चीज़ें 2 लोगों को चुनूंगी। ठीक है, और हो सकता है कि अब से मैं ये हर हफ्ते करूं, तो देखते हैं पहले इस बार कि ये कैसा होता है। मंडे को जो है मैं मंडे की वीडियो में जो 2 लोग मैं सिलेक्ट करूंगी उनका नाम बताऊंगी। ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस जो भी होगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, तो पाइल नंबर 3 अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऐसी और सच्ची और अच्छी वीडियोस के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैंने नीचे दिया हुआ है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अगर अलग से, अगर आप नहीं जीते और फिर आपको अगर रीडिंग चाहिए पर्सनल रीडिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, प्राइसेस हैं। ठीक है, तो दैट्स इट, पाइल नंबर 3, ऑल द बेस्ट।